आज का हमारा विषय है चारवाक दर्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अनेक धर्म और अनेक दार्शनिक संप्रदाय हैं। अनेक धर्मों और दार्शनिक संप्रदायों का उद्भव अति प्राचीन समय से भारत में होता रहा है। चारवाक दर्शन भी एक दार्शनिक मत के रूप में जाना जाता है। इसके पहले कि हम चारवाक दर्शन के विषय में चर्चा प्रारंभ करें, हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भारत में कुल कितने दार्शनिक मत परंपरागत रूप से स्वीकृत किए गए हैं। भारत में दार्शनिक परंपराओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें प्रथम भाग को हम नास्तिक दर्शन के रूप में समझते हैं और दूसरे भाग को आस्तिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है। भारतीय दार्शनिक मत में नास्तिक वे लोग हैं जो वैदिक मूल्यों को, वैदिक दृष्टि को स्वीकार नहीं करते। इसके विपरीत जो वैदिक मूल्यों को, वैदिक दृष्टि को स्वीकार करते हैं, वह लोग आस्तिक हैं। नास्तिक दर्शनों में 3 दर्शन हैं, जिनमें चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन आते हैं, जबकि आस्तिक दर्शनों में 6 दर्शन हैं, जिसमें सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन आते हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन को वेदांत भी कहते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में कुल 9 परंपरागत दार्शनिक मत हैं। इससे पहले कि हम चारवाक दर्शन की दार्शनिक विचारधारा को समझने का प्रयास करें, यह जान लेना आवश्यक है कि चारवाक दर्शन का अर्थ क्या है। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि चारवाक शब्द चर्व धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है चबाना। चारवाक के विषय में यह प्रचलित है कि यह चबाने अर्थात खाने पीने पर अधिक जोर देते हैं। इस प्रकार यह शारीरिक सुखों पर ही केंद्रित होते हैं, इसलिए इनका नाम चारवाक है। चारवाक शब्द का अर्थ सुंदर वचन भी है। कुछ लोगों ने चार शब्द का अर्थ सुंदर तथा वाक शब्द का अर्थ वचन के रूप में लेकर चारवाक शब्द का अर्थ सुंदर वचन निकाला। इन लोगों के अनुसार चारवाक शारीरिक सुखों को अत्यधिक महत्व देते हैं, भौतिक सुखों को ही जीवन मूल के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हैं, काम को ही पुरुषार्थ के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह लोगों को अर्थात आम लोगों को अच्छा लगा, सुंदर लगा, इसलिए भी इनका नाम चारवाक पड़ गया। जहाँ तक चारवाक दर्शन की उत्पत्ति का प्रश्न है, तो यह दर्शन वैदिक काल में ही अस्तित्व में आ गया है, क्योंकि वेदों में चारवाक दर्शन का उल्लेख मिलता है। वेदों के अतिरिक्त रामायण, महाभारत में भी चारवाक दर्शन के सिद्धांतों का तथा चारवाक के सिद्धांतों को मानने वाले दार्शनिकों का उल्लेख मिलता है। माधवाचार्य ने अपने ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक दर्शन की आलोचना करते समय इनके सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार माधवाचार्य की पुस्तक से चारवाक दर्शन के दार्शनिक सिद्धांतों का पता चलता है। क्योंकि चारवाक दर्शन का कोई प्रामाणिक ग्रंथ या कह सकें कि व्यवस्थित ग्रंथ नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इनके प्रवर्तक अथवा संस्थापक का पता नहीं चलता है। हालांकि कुछ लोगों ने यह कहा कि चारवाक नाम के किसी व्यक्ति ने चारवाक दर्शन को प्रस्तुत किया है। एक मान्यता यह भी है कि बृहस्पति नाम के किसी व्यक्ति ने चारवाक दर्शन का प्रचार असुर जातियों में भौतिकवाद के रूप में किया। उनका उद्देश्य था कि असुर जाति भौतिकवाद में लिप्त होकर शक्तिहीन हो जाएंगे, क्योंकि त्याग और तपस्या से हीन व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है, जिससे कि देवता स्वयं ही सुख और शांति से रह सकें। यह मान्यता भी एक मान्यता ही है, इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि देवगुरु बृहस्पति ने ही चारवाक दर्शन का प्रतिपादन किया है, क्योंकि बृहस्पति नाम के अनेक दार्शनिक और धर्म आचार्यों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी चारवाक दर्शन की मान्यताओं का, चारवाक दर्शन के मानने वाले व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं चारवाक दर्शन एक व्यापक दर्शन के रूप में भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में उपस्थित हैं।
भारत में 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दर्शन की कई शाखाओं का जन्म होता है। यह वही काल था जब उपनिषदों का भी जन्म होता है। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी इसी समय में उत्पन्न होते हैं। इसी कालखंड में चारवाक दर्शन भी एक दार्शनिक परंपरा के रूप में विकसित होता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि वैदिक कर्मकांड के विरोध में चारवाक दर्शन का जन्म होता है, परंतु सच्चाई इससे भिन्न भी हो सकती है, क्योंकि चारवाक दर्शन अपने सिद्धांतों को तर्क और अनुभव के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। यह दर्शन केवल वैदिक दर्शन का खंडन ही नहीं करता, बल्कि अपने दर्शन की स्थापना में अनुभव और तर्क का पूरा उपयोग करता है। देखा जाता है कि चारवाक दर्शन पूरी तरह से शरीरधारी मनुष्य पर केंद्रित है। अभी जो वर्तमान में शरीर से युक्त मनुष्य है, वह अत्यधिक वास्तविक है। उसे केंद्र में रखकर किस प्रकार सभी प्रकार से सुख सुविधा से संपन्न किया जाए, यही चारवाक दर्शन का निष्कर्ष है। चारवाक दर्शन के तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को समझने से पहले हम चारवाक दर्शन और वैदिक परंपरा को मानने वाले दर्शनों के बीच में बुनियादी अंतर को समझ लें तो अच्छा रहेगा। वैदिक परंपरा के अनुसार आत्मा शरीर में निवास करती है तथा शरीर के नष्ट होने के बाद भी वह नष्ट नहीं होती। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में, नरक में, किसी अन्य योनि में या मनुष्य योनि में आत्मा का पुनर्जन्म होता है। बहुत भाग्य से मनुष्य का पुनः जन्म मिलता है। इसलिए इस जन्म में अधिक से अधिक त्याग और तपस्या कर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य अच्छे भविष्य के लिए धार्मिक नियमों को स्वीकार कर त्याग और तपस्या से युक्त जीवन को जीवन मूल्य के रूप में स्वीकार कर लिया। इस जीवन को त्याग और तपस्या का नाम दिया गया। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में ऐसे लोगों को अत्यधिक सम्मान मिल गया जिन्होंने त्याग और तपस्या से युक्त जीवन मूल्य को स्वीकार किया। स्वर्ग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा और अगले जन्म में सुख पाने की इच्छा ने मनुष्य को भौतिकता से हटाकर ईश्वर, आत्मा और स्वर्ग प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने को प्रेरित किया। इसके विपरीत चारवाक दर्शन इसी लोक में रहकर सारे सुखों को प्राप्त करने की बात करता है। इसलिए इसे सुखवादी दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि परलोक के विषय में कोई ज्ञान प्रामाणिक रूप से प्राप्त नहीं होता। इसलिए चारवाक दर्शन परलोक में भी विश्वास नहीं करता। चारवाक दर्शन इसी संसार के विषय में, इसी लोक के विषय में बात करता है, जिसके कारण इसका नाम लोकायत भी पड़ गया। लोकायत का अर्थ ही यही है, जो इस लोक से संबंधित हो, इस लोक में ही विस्तृत हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारवाक दर्शन भौतिकवाद को जन्म देने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। किसी भी दर्शन को समझने के लिए आवश्यक है कि उसके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मीमांसा को समझा जाए। ज्ञान मीमांसा में यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान का स्रोत, ज्ञान की सीमा और ज्ञान की प्रामाणिकता के विषय में अमुक दर्शन के क्या विचार हैं, क्या दृष्टिकोण हैं। हम अगले पार्ट में चारवाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।